अब बाबर आजम जो है, लेट्स हैव अ लुक एट हिज रिकॉर्ड। लाइक बाबर आजम जो है T20 नेशनल में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले कैप्टन बन गए हैं। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल की तीनों सेंचुरियाँ एज ए कैप्टन स्कोर की हैं। इंडिया के रोहित शर्मा और स्विट्ज़रलैंड के फ़हीम नज़ीर ने बतौर कैप्टन दो सेंचुरियाँ बनाई हैं। बाबर आजम मजमूई T20 में सबसे ज़्यादा 9 सेंचुरीज़ हैं, उसके बना के वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। बट यू नो हुज़ ऑन टॉप? It's the big boss, Chris Gayle, जो पहली पोजीशन में with 22 centuries. So Babar has a still long way to go to break that record, but we believe in Babar and we know he can do that. उनका कल मूड कैसा था, आइए सुनते हैं बाबर की ज़बान। Well, good on Babar Azam. We're hoping to see more. And आलिया, ये जो लाहौरी बॉयज़ है ना, ये लाहौर में बहुत मस्ती कर रहे हैं. They're showing off their skills and unstoppable हो गए. ऐसा नहीं चलेगा. They should calm down now. हाँ नहीं फातिमा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और देखिए ये जो बाबर के खास तौर पे स्ट्राइक रेट की बात होती है, एक बड़ी अहम बात ये कि जो PSL में हमारे ये जो अभी इस साल हुई है, इसमें जो हमारे अटैकिंग शॉट्स हैं उनकी परसेंटेज 66% रही है। और यही चीज़ हमने देखी कि बाबर की, दूसरे प्लेयर की भी बहुत उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की कोशिश की। और कल जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है वो नज़र आया है कि वहाँ पे उन्होंने उसको कैसे सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई किया है। हमारी एक लोगों को फिलॉसफी टीम की समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल में, कि उनको ये पता है, अंदाज़ा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो कभी अच्छा खेलता है कभी नहीं खेलता। तो उसकी वजह से बाबर और रिजवान जो हैं वो अपने स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि बड़ी अच्छी सी मूवमेंट मिल रही थी शुरू में और हेनरी ने बड़ा तंग भी किया था इन दोनों को, लेकिन उन्होंने 2-3 ओवर आराम से खेलने के बाद विकेट नहीं गंवाई और आराम से वो इनिंग्स बनाते चले गए। ठीक है, और उसके बाद अलावा एक कप्तान के तौर पे जो उनका 42 मैचेस का रिकॉर्ड बाबर ने कायम किया, हाईएस्ट विक्ट्री का T20 में इयन मॉर्गन का बराबर किया। और अगला मैच इंशाल्लाह वो कल जीतेंगे तो वो टूट जाएगा। मगर एक बात जो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लग रही वो ये है कि जो PCB के चेयरमैन है सैदी साहब, वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज आजकल दे रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं। कल भी उनका इंटरव्यू था कि बाबर को तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं होना चाहिए। ये बड़ी नामुनासिब बात है फातिमा। देखिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो पब्लिक में आकर ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि आप अपने ही कप्तान को होम सीरीज के दौरान आप एक मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कप्तान तो उसके पीछे तो क्रिकेट बोर्ड जो होता है वो एक बाप की तरह उसको खड़ा होना चाहिए ताकि उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो, मैक्सिमम फतूहात आपके लिए लेके आए। और बाबर आजम जैसे बैट्समैन रोज पैदा नहीं होते। तो मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा हैंडल विद केयर वाली बात है यहाँ पे। फ्रेजाइल सिचुएशन है, बहुत जरूरी है ये कि आप कोई ऐसी, क्योंकि देखें वो बज़ाहिर अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहे हो, लेकिन नेचुरली अगर आपका बॉस, आपका जो बिग बॉस है, चेयरमैन है बोर्ड का, अगर वो आपको खुलेआम मीडिया पे आके ये कह रहे हो तो ये बिल्कुल भी जाहिर है। Of course there will be insecurity. Alia, you're absolutely right. Or I think we should put this captain talk to a rest for a while because we know he is part of the plan and he should be. और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नजम सेठी को ये कॉन्फिडेंस अब बाबर को दे के और ये खत्म कर देनी चाहिए बात। Especially that और ये भी अनाउंस कर देना चाहिए कि वर्ल्ड कप तक के लिए वो exactly. आप ये साल कंप्लीट कर लें, फिर आगे देखें जो भी आपने करना है।